नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 51 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 51 को। यह आपकी 24 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के हमारे सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट रहेगा। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति से क्या लेना देना था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये हम समझेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि रूस में समाजवाद का विकास कैसे होता है और कैसे जो समाजवाद है वो फरवरी 1917 की क्रांति करता है। फेब 1917 की क्रांति कैसे हुई थी, क्या क्या हुआ था, उसके क्या प्रभाव पड़े थे, ये भी हम इसी वर्कशीट में समझने वाले हैं। यानी इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रूसी क्रांति। उस रूसी क्रांति का एक हिस्सा हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर बात की जाए तो उसका रूस के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना की हार होती है, पूरी तरीके से हार होती है। अब हार होना अपने आप में एक तरीके से रूस के लिए धक्का था, क्योंकि इतना बड़ा देश छोटे छोटे पिद्दी से देशों से हारा था। दूसरा, सिर्फ हार हो रही थी, इसका प्रभाव ये नहीं था कि हार गए थे, बल्कि सेना जो थी वो भी अब जार के खिलाफ हो गई थी। क्योंकि इस हार का कारण सिर्फ ये नहीं था कि दूसरी सेना उनके ऊपर भारी पड़ी थी। हार का कारण था कि जो सैनिक थे उनके पास हथियारों की कमी थी, उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था ठीक से नहीं की गई थी, अनाज की कमी हो गई थी सेना के लिए, ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं की गई थी। तो ये बड़े कारण थे और जिसके लिए सीधे तौर पर जार को जिम्मेवार ठहराया गया था। यानी जो असंतोष लोगों में फैला हुआ था, भूखमरी को लेकर के, निर्धनता को लेकर के, या फिर जो अधिक लगान वसूला जा रहा था उसको लेकर के, अब वो असंतोष सेना में भी आ चुका था। सेना को भी लगता था कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है जार के साथ। 1914 से 17 के बीच में युद्धों के कारण, जो युद्ध चले थे, उस युद्ध के कारण उद्योग और खेती है उसको भी बुरी तरीके से प्रभावित किया था। क्योंकि मजदूरों की कमी हो गई थी तो उत्पादन लगभग ठप हो चुका था या कम हो चुका था। ऐसे कृषि में भी मजदूरों की कमी हो गई थी, तो अनाज के उत्पादन में कमी आई। अनाज के उत्पादन में कमी आने का एक कारण तो ये था, दो और भी कारण थे। एक ये कि अनाज की बड़ी आपूर्ति थी वो सेना के लिए कर दी जाती थी, ओके। और एक और कारण जो सबसे बड़ा कारण बना वो ये था कि रूस की सेना जब हार रही थी तो पीछे हटते वो खेतों को नष्ट करते आ रही थी, फसलों को नष्ट करते हुए आ रही थी। क्योंकि उन्हें लगता था इसी रणनीति के तहत कि जब भी जो दुश्मन की सेना अगर आगे बढ़े तो उनके पास अनाज नहीं होना चाहिए। तो इसके कारण अनाज की और ज़्यादा कमी हो जाती है, और अनाज की कमी होने का मतलब है कि नगर में लोगों के लिए रोटी और आटा दुर्लभ हो गया था। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सिर्फ आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। सैनिक भी इस चीज़ से तंग आ चुके थे, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और क्रांतिकारियों का समर्थन करने लगे। यानी कि यहाँ पे बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी थी। सब लोग थे वो जार के खिलाफ हो चुके थे, और सबसे बड़ा कारण था जार अयोग्य थे, निकम्मे थे, मिसमैनेजमेंट किया था। और यही आगे चल के सबसे बड़ा कारण बनता है फरवरी और अक्टूबर की 1917 की क्रांति का। तो ये था कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध ने क्रांति के लिए माहौल तैयार किया। अब हम बात करेंगे कि रूस में समाजवाद का विकास कैसे होता है और फरवरी की क्रांति क्यों और कैसे होती है। तो यहाँ पर समाजवाद के विकास की बात करें तो 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर परिषद कम्यून पर कामगारों, मजदूरों, पेशेवरों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया था। यानी कि सबसे पहले 1871 में फ्रांस से शुरुआत होती है समाजवाद की, जब पेरिस के नगर परिषद जो कम्यून है उसके ऊपर जो मजदूर हैं, कामगार है, आम लोग हैं, उन्होंने जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया था। क्योंकि ये शुरुआत यूरोप से हुई थी और यूरोप के बाद ये सभी देशों में लगभग समाजवाद की विचारधारा तेजी से फैली थी। इस घटना ने दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरणा दी। यहीं से मजदूरों का लाल झंडा, कम्युनिस्टों का झंडा स्वीकार कर लिया गया था, क्रांतिकारियों का झंडा स्वीकार कर लिया गया था। 1905 की क्रांति के दौरान जार की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकार से रूसी जनता का परिचय हुआ। उसके बाद जैसे रूस में भी समाजवाद की जड़ें मजबूत होती है, और 1905 की क्रांति जो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था, हालांकि उसके ज़्यादा बड़े प्रभाव नहीं पड़े थे, लेकिन फिर भी ड्यूमा का गठन किया गया था, रूसी संसद का गठन किया गया था, लोगों को राइट टू वोट मिला था। तो लोगों को लगा कि हाँ, संभव है, सरकार बनाना भी संभव है और हमारे भी कुछ अधिकार होते हैं। जापान से हार के बाद 1904 में जापान से हार होती है रूस की। सेना में अराजकता और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जनता में धीरे धीरे भारी असंतोष बढ़ता जाता है।
1905 की असफल क्रांति के बाद ड्यूमा से सरकार के बीच में खींचतान और विवाद होता रहता है। यानी माहौल तो पहले ही बन चुका था। देश में बेरोजगारी बहुत थी, भूखमरी बहुत थी, मजदूरों के, किसानों के हालात बेहद ज़्यादा खराब थे, उनको बहुत अधिक टैक्स चुकाना पड़ता था, लगान चुकाना पड़ता था। उसके बाद फरवरी की क्रांति होती है, ड्यूमा का गठन होता है, तो लोगों में एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। जापान से हार होती है 1904 में, तो ये भी एक बड़ी हार थी। एक छोटे से देश से रूस की सेना हार गई थी। सेना में अराजकता फैल जाती है, असंतोष फैल जाता है और भ्रष्ट प्रशासन के कारण रूस में हालात आम लोगों के भी बहुत ज़्यादा खराब थे। 1905 की जो क्रांति हालांकि सफल नहीं रही थी, असफल क्रांति थी, लेकिन जो ड्यूमा बनी थी, ड्यूमा से सरकार के बीच में और ड्यूमा के बीच में खींचतान और विवाद होता रहता था। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों ही कमजोर हो गए थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कमियां थी वो जनता के सामने रख रहे थे। तो इससे भी लोगों का मोह भंग हो चुका था कि ये सरकार और ड्यूमा कुछ नहीं करने वाले, हमें एक नई शासन व्यवस्था चाहिए। कौन सी? समाजवाद। 1905 में चौथी ड्यूमा के समय प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ था। ओके, जहां रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर भी उसका नियंत्रण कम हो गया था, क्योंकि सैनिकों को लगा था कि हमें जबरदस्ती धकेला जा रहा है और उन्हें लगा था कि हमें धकेला जा रहा है और हमारे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। कौन जिम्मेवार है? ड्यूमा। कौन जिम्मेवार है? जार। मार्च 1917 में पेट्रोग्राड में भूखी बदहाल जनता अनियंत्रित होकर के लूटमार करने लगी थी। सेना ने अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। जब लूटमार करने लग गई तो जार की तरफ से आदेश दिया गया था गोली चलाने के लिए, लेकिन सेना ने उस भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया और पाला बदल लिया, दूसरी साइड हो गई, क्रांतिकारियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। जब मेनशेविक वाले धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों, संसदीय चुनाव में भाग लेने के पक्षधर थे, जबकि जो बोल्शेविक थे वो क्रांति के द्वारा तुरंत बदलाव चाहते थे। हड़तालें, विरोध प्रदर्शन, सेना के विद्रोह के बीच जार ने आखिरकार 2 मार्च 1917 को शासन त्याग दिया, यानी कि गद्दी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर गद्दी नहीं छोड़ी जाती है तो भी भविष्य में समस्या वैसी आ सकती है जैसा कि हमने कहाँ देखा था, फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ था। तो जार है वो यहाँ से गद्दी छोड़ करके 9-2-11 हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हालात बिगड़ चुके हैं और कहीं से भी उनको समर्थन नहीं मिल रहा था, ना किसानों का, ना मजदूरों का, ना ड्यूमा का और ना ही सैनिकों का समर्थन मिल पा रहा था। रूस का भविष्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई जो संविधान सभा है वो तय करने वाली थी। यानी कि उसके बाद क्या हुआ, उस क्रांति के बाद जो फैब रेवोल्यूशन होती कि रूस के भविष्य के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया गया कि वो संविधान को तय करेगी और उसी संविधान के द्वारा रूस का भविष्य वो निश्चित होना था कि किस तरीके से क्या होना है। पेट्रोग्राद ने फरवरी क्रांति का नेतृत्व किया था और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ा था कि राजशाही राजतंत्र का अंत हो गया था और अब एक नई सरकार के गठन की योजनाएं बनाई जा रही थी। तो ये सब कुछ हुआ था फैब 1917 तक। उसके आगे क्या होता है ये हम अगली वर्कशीट में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तर। आज की इस वर्कशीट में 3 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस में फरवरी क्रांति को कैसे प्रभावित किया था। प्रथम विश्व युद्ध ने, यह हमें बताना है, ठीक। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूस की फरवरी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा था ये हमें एक्सप्लेन करना है। प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना को पश्चिमी मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, उस मोर्चे के ऊपर उन छोटे छोटे देशों से हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ हार नहीं, बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। लगभग 3 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे उस प्रथम विश्व युद्ध में अकेले रूस के। इस दौरान देश में मजदूरों की कमी हो गई थी, जिससे औद्योगिक उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा था। देश में अनाज के उत्पादन में भी कमी हो गई थी, क्योंकि अनाज के उत्पादन में कमी होने के 3 कारण थे। मजदूरों की कमी हो चुकी थी, दूसरा कारण ये था कि ज़्यादातर अनाज था उसकी सप्लाई सेना को कर दी गई थी, तीसरा ये था कि युद्ध के दौरान जो फसल थी उनको भी नष्ट कर दिया गया था। महंगाई में बढ़ोतरी हुई थी और यही आगे चल के फरवरी क्रांति के कारण बनते हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि अब कुछ तो संभला नहीं जा रहा है जार से, तो हमें बदलाव चाहिए। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया, रूस में सेना पर से ड्यूमा का नियंत्रण क्यों खत्म हो गया था, यह हमें बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, हथियार और गोला बारूद आदि की कमी के कारण ड्यूमा का सेना पर से नियंत्रण खत्म हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार होती है
और हार के बड़े कारण थे जो सेना थी उसके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, गोला बारूद नहीं थे। इसके कारण जो सेना है उसे लगा कि ठीक तरीके से जो पॉलिसी मेकर है वो ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। इसलिए धीरे धीरे जो सेना थी उन्होंने अपना विश्वास था, जो उनका विश्वास था ड्यूमा के लिए या जार के लिए, वो खत्म हो गया। सैनिक अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और क्रांतिकारियों का समर्थन करने लग गए थे। तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, थर्ड क्वेश्चन रहेगा। तीसरा प्रश्न है, रूस की फरवरी क्रांति का तात्कालिक परिणाम क्या था, यह हमें बताना। तत्कालीन परिणाम क्या था, तुरंत में क्या परिणाम निकल के आया। तो फरवरी क्रांति ने राजशाही का अंत कर दिया था। जार ने 2 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ दी। इस तरीके से राजतंत्र का रूस से अंत हो गया। ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी, इम्पोर्टेंट थी और ईजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।